मार्केट में मिलने वाला आमचूर पाउडर महंगे दामों में घर पे ही बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। साल 2 साल स्टोर करने वाला ये आमचूर पाउडर आप इसको चाहे जितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ख़राब होने का इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि घर पे बनाए बहुत शुद्धता से और बिल्कुल सरल तरीके से बन के तैयार हुआ है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। आप इसको मार्केट से लाते हैं तो आपके बहुत महंगे दामों में मिलता है और घर पे बिल्कुल आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो थोड़े से मैंगो से आप ढेर सारा आमचूर पाउडर बना सकते हैं। तो मार्केट से भी अच्छा, मार्केट का कलर हम आपको दिखा दे रहे हैं और घर के आमचूर पाउडर का कलर आपको दिखा दे रहे हैं। कितना डिफरेंस है। हमारे जो घर का बनता है वो बहुत ही लाइट कलर का होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, और जो मार्केट से हम लाते हैं तो वो हमें महंगा भी पड़ता है। और यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है कि हमने मार्केट का कोई वो कर रहे हैं, नहीं, ज़रूरत पड़ने पे हमें मार्केट की चीज़ें काम आती हैं। लेकिन अगर घर पे कोई चीज़ें हम बना सकते हैं तो क्यों ना आसानी से बना लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का आमचूर पाउडर और हमारा घर का, तो कितना आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ये बिना धूप के आप इसको बना सकते हैं। दादी नानी जैसे हमारी बनाया करती थी उसी तरीके से हम बनाएंगे। पहले तो मिक्सर जार भी नहीं हुआ करते, यानी मिक्सी भी नहीं हुआ करती थी। इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता था। अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी हो गई हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और आमचूर पाउडर बना के रेडी करें। अचार है, खटाई, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें तो हमारे किचन में हमें डेली इस्तेमाल करने के लिए लगती हैं और ये टेस्ट को भी इनहेंस करती हैं। जैसे कि हम कोई नाश्ता बनाते हैं तो हमें आमचूर पाउडर या नींबू के जूस की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी हमारे घर में नींबू भी नहीं होता और हर मौसम में तो आम भी नहीं मिलते, तो क्यों ना एक बार बना लें और साल भर के लिए स्टोर करके रख लें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रेश आम चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों के लिए आमचूर पाउडर स्टोर करेंगे तो हमें इसके लिए बिल्कुल फ्रेश आम चाहिए। आम को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ पे हमने 1 kg आम लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें अभी छिलका निकलेगा, इसमें गुठलियाँ निकलेंगी, इसके लिए हमें यहाँ पे 1 kg आम लेना है। आपको जितना मैंगो पाउडर बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 kg लिया हुआ है, क्योंकि अभी मुझे इतना ही बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा रेगुलर मैं बना के रेडी करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और 5 मिनट के अंदर इसको हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो जितना मेरे पास आम बचते हैं यूज़ के बाद तो उतना हम फिर इसको बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 kg आम लिए हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। हमने इनको अच्छे से धुल लिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आम का छिलका उतार देना है। अच्छे से गहराई से उतारेंगे इसका छिलका, जो इसमें हरा वाला पार्ट रहता है वो बिल्कुल से ना रहे। इसको बिल्कुल अच्छे से हमें छील लेना है, यानी इसका छिलका हमें उतार लेना है। तो इसको हमें पिलर की हेल्प से अच्छे से पिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे आम की हमें कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, आप कोई भी आम ले सकते हैं, छोटे वाले बड़े वाले कोई भी ले सकते हैं। और आमचूर पाउडर तो हमें खट्टा ही चाहिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा जो मीठा आता है आम उसको भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खट्टे वाले आम हैं तो उनको भी ले सकते हैं, उनसे तो आमचूर पाउडर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़े से में ही हमारा जो काम होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें सारे को अच्छे से पिलर की हेल्प से गहराई से छीलना है। जो इसमें हरा वाला पार्ट होता है उसको अच्छे से हमें निकाल देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस टाइम पे तो थोड़ा कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है और धूप भी हो रही है, तो वैसे तो आप इसको धूप में भी बना सकते हैं। और जहाँ पे धूप की व्यवस्था नहीं है तो आप इस आमचूर पाउडर को बिना धूप के भी बना सकते हैं। धूप की कोई ज़रूरत नहीं है और आप आमचूर पाउडर बना के रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आम को अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद हमें इनको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसी तरीके से छिलके उतारने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे का छिलका उतार लेना है और इसको चाकू की हेल्प से कट कर लेने हैं, क्योंकि इसमें बीज लग गए हैं तो बीज की वजह से इसको हमें ऐसे ही कट कर लेने हैं। इसका बीज अलग कर देना और बीज को भी हमें नहीं फेंकना होता है। इसको आप धूप में सुखा लीजिए। जब कभी दाल या सब्ज़ी बनाएं तो उसमें आप डाल सकते हैं सूखे हुए। ये आम की खटाई दाल में बहुत अच्छी लगती है, तुअर दाल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारे यहाँ तो इसको फेंकते नहीं है, इसको सुखा के हम लोग रख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा नमक और हल्दी हींग का पानी लगाने के बाद इसको रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो ये आराम से साल 2 साल तक इसका भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इससे दाल बहुत अच्छी बनती है, जो कि आम की खटाई की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे यहाँ पे मैंगो को हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमें सारे मैंगो को कट कर लेना है यहाँ पे, और इसको कट करने के बाद भी अच्छे से धुल लेना है एक बार।
सकते हैं। यहाँ पे किसी भी साइज़ का आप कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे ये नहीं कि बड़ा छोटा कट करना। अब यहाँ पे मिक्सी का हम लोग जार लेंगे। तो पहले तो हमारी जब नानी लोग दादी लोग बनाती थी तो इसको पत्थर की उखली में ही कूटा जाता था, क्योंकि लोहे की उखली में तो ये कूटा नहीं जाता, क्योंकि इसमें खटास होती है। तो इसलिए इसको लोहे उसमें सॉरी जो पत्थर की उखली आती थी ना पहले, जो हमारी बड़ी बहनें होंगी या हमारी माताएं इससे जुड़ी होंगी हमसे, तो उनको पता होगा कि जो वो पत्थर की उखली होती थी ना उसमें ये कूटा जाता था। लेकिन अब तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो या तो हम इसको ग्रेटर भी ग्रेट कर सकते हैं या तो हम इसको मिक्सर से पीस सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप 5 मिनट के अंदर इस आमचूर पाउडर को बना सकते हैं। आम को कट करना है छील के, और उसके बाद इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। एक प्लास्टिक शीट चाहिए हमें, या तो आप इसको थाली में फैलाइए, कपड़े में तो नहीं फैलाएंगे क्योंकि इसमें जो इसका पल्प है वो थोड़ा जूसी होता है, तो फिर वो कपड़े से नीचे चला जाएगा, तो फिर उसमें जो खटास होती है कम हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसको फैला देना अच्छे से। आप इसको पतला फैलाइए, मोटा फैलाइए। अगर आपके पास धूप है तो आप इसको धूप में रखेंगे तो 2 घंटे में आराम से सूख जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फैला देना है अच्छे से। हाथ लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको इस स्पैचुला की हेल्प से ही फैला देना है। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक शीट में इसको फैला दिया है। आप थाली में भी इसको फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, जबकि लाइक भी फ्री में होता है और सब्सक्राइब भी फ्री में होता है। आपका कोई चार्ज नहीं लगता, आपको कोई पे नहीं करना होता है बैलेंस, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और रेसिपी को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही यूजफुल है और आप इस तरीके से ढेर सारा आमचूर पाउडर बना सकते हैं, जो कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और बहुत ही शुद्ध तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है। तो हमने यहाँ पे इसको पंखे की हवा में ही सुखाया हुआ है, और आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, हमने पहले भी बताया। तो इस तरीके से इसको सुखाने के बाद हमें निकाल देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको सुखाने के बाद निकाल लिया हुआ। तो इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। वैसे तो आप इसके पापड़ भी इसी तरीके से रख सकते हैं, और जब भी कभी आपको चटनी वगैरह बनानी है तो थोड़ा सा भिगा दीजिए तोड़ के, और उसके अंदर जो जो चीज़ें चटनी में डाली जाती हैं डाल के आप इसको किसी भी मौसम में चटनी भी आम की इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग आम खट्टी चटनी खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, या तो नाश्ते के अंदर अगर उनको बहुत ज़्यादा खट्टी चटनी पसंद आती है, और आम तो हर सीज़न में मिलता नहीं है, तो इस तरीके से कच्चे कैरी का आप साल भर के लिए इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको जब कैरी मिलेगी तो फिर आप इस तरीके से फिर से बना के रख लीजिएगा। तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, किसी एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। समय समय पे इसको धूप दिखाते रहिए, जैसे बारिश के बाद धूप दिखा दीजिए, और फिर जब सीज़न आता है ठंडी का, तो ठंडी के बाद जब फिर थोड़ा गर्मी का सीज़न आता है तो आप इसको सुखा दीजिए। 2 से 3 बार इसको कड़ी धूप में सुखाएंगे तो आप इसको साल 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे, इसको अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही आप इसको इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे पापड़ इसके नहीं रखने वाले हैं, हम इसके अमचूर बनाने वाले हैं। किस तरीके से देखिए हमने तोड़ लिया हुआ है और इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो सूखा तो ये पहले से था, लेकिन जब आमचूर पाउडर बनाने का प्रोसेस होता है ना, तो थोड़ा इसको धूप में सुखाने के बाद ही बनाएं, ताकि ये बारीकी से पीस जाए अच्छे से। सारे को जार के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा आमचूर पाउडर बहुत ही शुद्धता से बनता है। देखिए किसी भी कोई झंझट नहीं है। अगर आपको जार में नहीं पीसना है तो आप इसको ग्रेट करके इसी तरीके से फैला सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है कि हमारे आमचूर पाउडर में कीड़े नहीं लगते और टेस्ट भी अच्छा रहता है, ख़राब भी नहीं होता है, और थोड़ा दरदरापन इसमें लगता है जब तो ये पीस भी जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से पीस के रेडी हो जाता है, और फिर आप इसको एयर टाइट डिब्बे में रख के आराम से साल 2 साल के लिए इंजॉय कर सकते हैं। तो आपकी ये किचन की शान है, क्योंकि
बिना इसके तो हमारा कोई काम नहीं होता है। जब भी कभी हम कुछ भी छोले वगैरह बनाते हैं या तो फिर कोई आलू पराठा वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा फीलिंग में या तो नींबू का जूस डालें या तो इसको डालें। आलू बोंडा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हमें आमचूर पाउडर की तो ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती है, या तो नींबू का जूस चाहिए या तो आमचूर पाउडर चाहिए। तो इस तरीके से या तो फिर चाट मसाला चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमारे किचन में ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें रेगुलर पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको बना के रखिए। अब हम चलिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हमें तो मार्केट की आमचूर पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम पे हमारे पास ख़त्म था, नहीं था, तो हमने मंगाया हुआ था। तो हमने कहा चलो आपको दिखा देते, अभी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे घर का आमचूर पाउडर है, आप उसका कलर देख लीजिए। जो हमने मार्केट से मंगाया हुआ था उसका कलर देख लीजिए। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मार्केट की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। क्यों नहीं अच्छी होती? अगर अच्छी नहीं होती तो हम फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस्तेमाल तो करते हैं क्योंकि जब नहीं होती तो हमें मार्केट की चीज़ें ही इस्तेमाल में आती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम घर पे बनाते हैं जो चीज़ें, तो हमारी वो चीज़ें तो अलग ही होती हैं, कितनी शुद्ध होती हैं, और हम अपने आँख के सामने बिल्कुल शुद्धता से बनाते हैं। तो इस तरीके से आप आमचूर पाउडर साल 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए